धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, अक्सर प्रेमियों के साथ करिश्मे होते रहते हैं। तो ऐसा ही एक करिश्मा जो बहन के साथ हुआ वो आपकी सेवा में अर्ज करने जा रहे हैं। तो आपने इसको पूरा ध्यान से और पूरा करिश्मा सुनना है जी। बहन निर्मला इंसा पत्नी प्रेमी श्री रिशपाल सिंह इंसा निवासी पंचकूला हरियाणा से परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने पर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करती है। बहन बताती है कि मेरी शादी 16 नवंबर 1984 को हुई थी। एक साल बाद हमारे घर एक बच्ची ने जन्म लिया, परंतु वह 48 घंटों के अंदर ही अंदर वहां जनरल अस्पताल चंडीगढ़ में ही दम तोड़ गई। इस घटना से मेरे ससुर परिवार व मायका परिवार में अत्यधिक दुख हुआ, परंतु एक मां होने के नाते मुझे भारी ठेस लगी। इसके बाद बच्चा होने की आशा बंधी, परंतु मई 1986 में गर्भपात होने से वह उम्मीद भी खत्म हो गई। इस बात से मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। एक बार तो मुझे और भी ऐसा लगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, समय समय पर चेकअप करवाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। उक्त घटना के कुछ समय बाद हम मेरे पति के पैतृक गांव पजीदपुर जिला कुरुक्षेत्र में गए हुए थे। वहां हमारी किसी रिश्तेदार ने मुझे ताना मारा कि इसके बच्चा ही नहीं बचता, इसके क्या होना है। मुझे वह ताना शूल की मानिंद चुभ गया। उस ताने की वजह से मैं अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। अब अपने सतगुरु के आगे रोने के सिवा मेरा और कोई चारा नहीं था। मैंने सुमरन के दौरान अपने सतगुरु परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पवित्र चरणों में रोते हुए अरदास कर दी कि हे पिताजी, आप मुझे कब तक लोगों से ताने सुनवाओगे। आप कुल मालिक सर्वसमर्थ हो, आप जी क्या नहीं कर सकते। इसी समय के दौरान दिसंबर 1986 में मुझे स्वप्न में पूजनीय परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू रोती क्यों है, तुझे क्या तकलीफ है। तो मैंने परम पिताजी के पवित्र चरणों में अरदास की कि पिताजी, दुख तो कोई नहीं है, जब मैं किसी को गलत नहीं बोलती तो मुझे ऐसी बातें क्यों सुननी पड़ती हैं। तो दयालु दातार परम पिताजी ने फरमाया, बेटा जो हो गया सो हो गया, आगे सब ठीक होगा। परम पिताजी ने मुझे एक फूल दिया। मालिक सतगुरु परम पिताजी के दर्शनों व वचनों से मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। उसके बाद मालिक सतगुरु जी की मुझ पर इतनी रहमत हुई कि मैं दिन रात सुमरन करने लगी, अर्थात मेरा सुमरन निरंतर चलने लगा। परम पिताजी ने दूसरी रात मुझे चने व हलवे का प्रसाद दिया। फिर तीसरी रात सूरजमुखी के 2 फूल दिए। इस तरह समय समय पर पूजनीय परम पिताजी मुझे दर्शन देने लगे। मेरे जीवन में बहारें आ गई। इन खुशियों के चलते 11 सितंबर 1987 को हमारे घर बेटे ने जन्म लिया और फिर 27 मई 1991 को दूसरे बेटे ने जन्म लिया। इस तरह सच्चे सतगुरु रहबर जी ने मुझे खुशियों से माला माल कर दिया। हम अपने सतगुरुदाता रहबर के अपने पर हुए परोपकारों को कैसे भूल सकते हैं। अब मेरी परम पूजनीय परम पिताजी के मौजूदा स्वरूप पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र चरणों में यही विनती है कि हमारे परिवार पर इसी तरह अपनी अपार दया मेर रहमत बनाए रखना और अपने पवित्र चरणों में सदा हमें लगाए रखना जी, और सेवा सुमरन का बल बख्शना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।